नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह हम आज भी आपके लिए लेकर आए हैं एक फनी स्टोरी। आप पूरी सुनेंगे तो आपको खूब मौज आएगी। आपको खूब मौज आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। चलो फिर शुरू करते हैं आज की फनी स्टोरी। एक 85 साल की बूढ़ी औरत एक बस में चढ़ती है। हर सीट पर पहले से कोई न कोई बैठा है। बूढ़ी एक नौजवान लड़के के सीट के नज़दीक जाकर खड़ी हो जाती है। तकरीबन 5 मिनट तक खड़ी रहने के बाद भी जब वो लड़का बूढ़ी को बैठने के लिए सीट ऑफर नहीं करता तो वो उस लड़के को गुस्से में घूरने लगती है। बूढ़ी को इस तरह से घूरता देख लड़का उससे पूछता है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? बूढ़ी, हाँ, तुम देख रहे हो मैं यहाँ काफ़ी देर से खड़ी हूँ, लेकिन तुम इतने बेशर्म हो कि तुमने मुझे बैठने के लिए अब तक अपनी सीट नहीं दी। लड़का, क्या आप मुझे कोई ख़ास वजह बता सकती हैं कि मैं भला क्यों अपनी सीट आपको दे दूं? बूढ़ी, एक नहीं, मैं कई वाजिब वजह बताती हूँ। नंबर 1, मैं 85 साल की हूँ। नंबर 2, मेरा एक पैर तकरीबन लकवा मार गया है। नंबर 3, मेरे पति की अभी अभी मौत हुई है। नंबर 4, तुम अभी जवान हो, तुम खड़े होकर भी सफ़र कर सकते हो। और भी हैं, मगर क्या तुम एक भी वजह बता सकते हो मुझे सीट ना देने की? लड़का, माफ़ कीजिए माँ जी, मेरे पास इतने कारण तो नहीं हैं, बस एक ही कारण है, मैं ड्राइवर हूँ और ये सीट ड्राइवर की है। एक दिन एक बहुत बड़े कंजूस सेठ के घर में कोई मेहमान आया। तभी कंजूस सेठ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मेहमान के लिए आधा किलो बेहतरीन मिठाई ले आओ। बेटा बाहर गया और कई घंटे के बाद घर वापस आया। तब कंजूस सेठ ने पूछा, बेटा मिठाई कहाँ है? बेटे ने कहना शुरू किया, अरे पिताजी, पहले मैं मिठाई की दुकान पर गया और हलवाई से बोला कि सबसे अच्छी मिठाई दे दो। तब हलवाई ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें ऐसी मिठाई दूंगा, बिल्कुल मक्खन जैसी। फिर मैंने सोचा, क्यों ना मक्खन ही ले लूं। तभी मैं मक्खन लेने दुकान गया और दुकानदार से कहा, सबसे बढ़िया मक्खन दे दो। तब दुकान वाला बोला कि ऐसा मक्खन दूंगा, बिल्कुल शहद जैसा। फिर मैंने सोचा, क्यों ना शहद ही ले लूं। तब मैं शहद वाले के पास गया और उससे कहा कि सबसे अच्छा शहद दे दो। शहद वाला बोला, ऐसा शहद दूंगा, बिल्कुल पानी जैसा साफ। तो पिताजी, फिर मैंने सोचा कि पानी तो अपने घर पर ही है और मैं खाली हाथ घर चला आया।
कंजूस सेठ बहुत खुश हुआ और अपने बेटे को खूब शाबाशी दी। लेकिन तभी कंजूस सेठ के मन में एक ख्याल आया और अपने बेटे से पूछा कि बेटा, तू इतनी दूर घूमकर आया है, तेरी चप्पल तो घिस गई होंगी। तब कंजूस का बेटा बोला, नहीं पिताजी, मैं तो घर पर आए मेहमान की चप्पल पहनकर गया था। बेटे की यह बात सुनकर बाप की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया और कहा कि बेटा, जीवन में तुम मुझसे भी कई ज़्यादा कंजूस बनोगे। एक शहर में बहुत ही कंजूस पति पत्नी रहते थे। कंजूस इतने कि हर रात खाने के वक्त किसी ना किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर पहुंच जाते। औपचारिकता निभाते हुए पूछे जाने पर कि क्या वह दोनों भोजन करेंगे, तो झट से उनके साथ खाना खाने के लिए बैठ जाते। अपनी छुट्टियां मनाने कभी एक तो कभी दूसरे के घर डेरा डाल देते थे और खूब मौज मस्ती करते थे। अपनी खातिर करवाना और रोज नए नए पकवान की फरमाइश करना तो वह अपना हक समझते थे। लेकिन जब कोई उनके घर आने की बात करता तो कोई ना कोई वजह बताकर उन्हें टाल देते। एक दिन उनकी बुआ और उनके परिवार बिना बताए उनके घर पहुंच गया। काफी देर तक गप्पे मारने के बाद कंजूस पति पत्नी को लगा कि अब तो रात का खाना खिलाना ही पड़ेगा, मगर उनका कंजूस मन उन्हें खर्च करने से रोक रहा था। तभी पति को एक उपाय सूझा। बुआ जी की तरफ देखकर पति ने बोला, आज बहुत दिनों बाद घर आई हो, बहुत जल्दी से कुछ नहीं तो दाल चावल साथ में मटर पनीर बना लो। मटर पनीर का नाम सुनते ही पत्नी परेशान हो गई और मन में सोचने लगी कि जब देखो मुंह उठाकर चले आते हैं, अब मटर पनीर पर इतना खर्च करना पड़ेगा। यह मन ही मन गुदगुदाती हुई रसोई घर में जा घुसी। पीछे पीछे पति महोदय भी पहुंच गए और अपनी योजना सुनाने लगे। पति ने कहा, देखो तुम सिर्फ दाल चावल ही बना लो, लेकिन इन्हें ऐसा लगना चाहिए कि हम इन्हें मटर पनीर खिलाना चाहते हैं। पत्नी की समझ नहीं आया तो पूछा, यह कैसे होगा कि हम दाल और चावल परोसें और उन्हें लगे कि हम मटर पनीर खिलाना चाहते हैं। तब पति ने अपनी योजना बताई, ऐसा करना कि रसोई में जाकर दाल चावल बना लो, जब तैयार हो जाएं तो मुझे आवाज़ लगाना कि खाना तैयार है, आप प्लेट टेबल पर लगा लो। पत्नी ध्यान से सारी बात सुनती रही और आगे की योजना सुनने को बेताब होने लगी। तब पति ने अपनी असली योजना बताई और पति ने कहा, जब मैं प्लेट लगा चुका हूँ तो तुम खाली कढ़ाई किचन में फर्श पर गिरा देना, तब मैं पूछूंगा
कि क्या गिरा, तो तुम जवाब देना मटर पनीर की कढ़ाई गिर गई। मटर पनीर बचा नहीं तो दाल चावल ही खाने पड़ेंगे। पत्नी योजना सुनकर दाल चावल बनाने लग गई। कुछ देर बाद पति को आवाज लगाई, खाना बन गया है, आप टेबल पर प्लेट लगा दो। पति उठा और अलमारी से प्लेट लेकर टेबल पर सजाने लगा। तभी धड़ाम से कुछ बर्तन गिरने की आवाज आई। पति ने पूछा, क्या गिरा दिया? तो पत्नी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने पर वह रसोई घर की तरफ भागा। रसोई में देखा तो दाल का कढ़ाई जमीन पर गिरा पड़ा था। दोनों पति पत्नी को मानो सांप सूंघ गया। जब दाल ही गिर गई तो मटर पनीर का बहाना तो फेल हो गया। जब पति को बड़े ही दुखी मन से बाजार से दाल और मटर पनीर मंगवाकर बुआ जी और उनके परिवार को परोसना पड़ा। उनकी कंजूसी के चलते उन्हें लेने के देने पड़ गए। चले थे पैसे बचाने और बाजार से दुगनी कीमत पर खाना मंगवाकर मेहमानों को खिलाना पड़ा।